हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में जो शिफ्ट डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए एनर्जीज देख सकते हो। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो बातें बताई थी कि आपके मैस्कुलिन इस कनेक्शन पर एक अब ट्रस्ट में आ रहे हैं, इस जर्नी पर एक ट्रस्ट में आ रहे हैं। अगर अब तक भी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ये काफ़ी सारी बातों पर बिलीव नहीं रखा करते थे, तो इन्हें भी अब एहसास होने लगा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। अगर आपने इन्हें कभी बातों बातों में बताया है कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी, व्हाट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनिन, ये अगर आपने इनसे डिस्कशन में कहा है कि एक जो डिवाइन कनेक्शन होता है, डिवाइन काउंटरपार्ट्स होते हैं, अगर आपने ऐसी बातें इन्हें कभी कही थी तो उस टाइम इन्हें बिलीव नहीं हुआ था। लेकिन जब ये इस कनेक्शन की डेप्थ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये समझ रहे हैं गाइस कि सच में ये बातें होती हैं और ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। तो दैट इज़ वाई ये आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको हासिल करके इन्होंने ज़िंदगी भर का एक ट्रेजर हासिल कर लिया। मतलब एक ख़जाना हो आप इनके लिए, और आपसे इनको जो एक अबंडेंस मिला है, अबंडेंस ऑफ हीलिंग, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ अफेक्शन, या फिर जिस भी फॉर्म में, इवन मैं फाइनेंशियल फ्रंट पर भी कहूँगी, अगर फाइनेंशियली आपने अपने मैस्कुलिन की हेल्प की है गाइस, तब भी ये आपको एक ट्रेजर की तरह ही देखेंगे, क्योंकि जिस वे में, एक अनकंडीशनल वे में आपने इनकी मदद की है, या फिर आपने एटलीस्ट कहा है इनसे कि जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो यू कैन जस्ट, कि आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। तो ये आपकी जो बातें हैं, जो आपका एक काइंड बिहेवियर है, एक नेचर है, ये आपके मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और 100% आप दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हो, जितने भी लोग इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनके पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं जहाँ पर इनके पार्टनर्स, एक्स पार्टनर्स, जिस भी वे में इनके साथ बिहेव रखते थे, और वो लोग हमेशा इनसे एक रिसीविंग एंड पर रहा करते थे, हमेशा उन लोगों ने एक डिमांड रखी है इनसे। लेकिन ये जब आपसे मिले, इनका एक जो सोचने का पैटर्न है वो बदल गया। मतलब आप जैसी पर्सनालिटी से ही कभी नहीं मिले थे। आप में इनको एक मैजिशियन भी नज़र आता है। मतलब आप जो भी चाहो अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो, इतने ज़्यादा डिटरमाइंड हो, डेडिकेटेड हो, किसी भी गोल को आप बहुत ही डेडिकेटेडली अचीव करते आए हो। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, अब आपने इतने सारे रिसोर्सेस अपने ज़िंदगी में बना लिए हैं कि अब आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और यही वजह है गाइस कि आप पर इनको भरोसा है कि अगर आपकी तरफ ये कोई भी एक्शन लेंगे, किसी भी तरह की अगर ये आपके टुवर्ड्स कोई डिमांड रखेंगे, तो आप इन्हें 100% रेसिप्रोकेट करोगे। मे बी अगर इनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल बना हुआ है किसी भी बात को लेकर, अगर ये आपसे किसी तरह की हेल्प पूछना भी चाहें, तो आप मना नहीं करोगे, आप इनके टुवर्ड्स वो हेल्पिंग हैंड रखोगे ज़रूर। मे बी ऐसा हो सकता है गाइस, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर इन्हें एक गाइड की ज़रूरत है, तो ज़रूर ये आपसे वो गाइडेंस लेना चाहेंगे, आपसे एक डिस्कशन में आना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स अपनी फेमिनिन से अपनी प्रॉब्लम्स का एक डिस्कशन रखते हैं। मतलब ऐसा कई सारे केसेस में हुआ होगा, अगर इनकी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम रही है, आपने उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझी। इनका जो भी एक स्ट्रगल है, इनका जो पेन है, इनकी जहाँ पर भी एक मेहनत है, वो मेहनत आप महसूस करते हो गाइस, इनका वो पेन आप महसूस करते हो। और
इनको अपने हार्ड वर्क के हिसाब से जो भी नहीं मिल पाता, एक जो रिवॉर्ड होता है, उसका भी आपको एक गम होता है। क्योंकि आपको ऐसा शायद लगता होगा, यहाँ पर जितनी भी सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं, कि आप अपने मैस्कुलिन से इस हद तक अटैच्ड हो, इनकी ज़िंदगी का पेन भी आपको आपकी ज़िंदगी का पेन लगता है। मतलब एक जो कनेक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी ज़िंदगी के हालात कभी कभार आपको फील होते हैं कि ये मेरे हालात हैं और मुझे इन हालात के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा अपने मैस्कुलिन्स के लिए कि आप उनके लिए कर रहे हो, आपने यही सोचा होगा कि मैं मेरे लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर। और आपका इस तरह का एटीट्यूड, आपका इस तरह का जो बिहेवियर इनकी तरफ हमेशा बना रहता है, इस बिहेवियर को ये अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। और आपको इन्होंने एक ऐसी पोजीशन देकर रखी है कि आप इनके लिए एक म्यूजिशियन हो। अगर ये आपके सामने किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, भले ही छोटी हो बड़ी हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो जो इनके लाइफ से रिलेटेड है, तो आप हो सकता है उन सारी प्रॉब्लम्स को चुटकी में सॉल्व कर देते होंगे, जस्ट लाइक अ म्यूजिशियन। और इन्हीं एनर्जीज में ये आपको देखते हैं, और जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनको ज़िंदगी भर का खजाना मिल गया और इस खजाने से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। ट्रेजर, एक ऐसा ट्रेजर जो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बना है, और किसी के लिए शायद आप इस वे में कभी बिहेवियर नहीं रखते थे। और ये बात शायद आपके मैस्कुलिन जानते हैं कि अगर कोई अनकंडीशनैलिटी है तो सिर्फ आप अपने मैस्कुलिन के लिए ही रखते हो, और जो आपका एक बिहेवियर, एक नेचर जो है इनकी तरफ, वो शायद किसी और के साथ नहीं होगा। तो इस बात से इनको काफ़ी ज़्यादा खुशी भी महसूस होती है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। हो सकता है आपका और इनका जो बिताया गया टाइम है, जो लम्हे हैं, उन सारे लम्हों को ये याद करते होंगे गाइस। और उन लम्हों में भी कई बार आप इनके लिए एक म्यूजिशियन रहे हो, आप इनके लिए एक अचीवमेंट रहे हो। मतलब ऐसे सारे इंसिडेंट्स होंगे आप दोनों ही के बीच में, जहाँ पर आपने ऐसी ऐसी चीज़ें इनके लिए की होंगी जो कि एक मैजिशियन ही कर सकता है। मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें आपने इनके लिए कर दिखाई हैं जो कि अभी तक इनके लिए किसी और ने नहीं की थी, राइट? जस्ट प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, आई एम जस्ट सॉरी फॉर दैट। वेल, तो आप देखते हैं ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इन एनर्जीज से एक बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, जैसे कि हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया ही था कि हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स एक प्लानिंग में बनी हुई हैं, कुछ कई सारी चीज़ें इनके माइंड में शायद चल रही होंगी, और इन प्लानिंग्स के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हो, क्योंकि अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो ट्रस्ट है, वो भरोसा है कि अब की बार आप हारोगे नहीं। और ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग ही आपको एक कंटेंटमेंट दे रही है कि ऐसा कोई एक साइन या क्लू आपको ज़रूर मिल गया होगा यूनिवर्स की तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से, कि आपको अब पता है कि अब आप हारोगे नहीं। यहाँ पर आपकी हर वो जो डिज़ायर है अपने पर्सन से जुड़ी हुई, वो कंप्लीट होने वाली है। अगर पर्सन से जुड़ी हुई कोई डिज़ायर ना हो तो आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ रिलेटेड होगा गाइस, जो आपको कंप्लीशन की तरफ पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब एक फीलिंग ऑफ जॉय, एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, कि आपको भी लग रहा है कि आपने भी बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बट फिर भी आपके अभी जो भी प्लानिंग्स हैं, जहाँ पर आपको रीच होना है, आपको शायद रास्ता पता चल गया है कि हाउ टू प्रोसीड विद दैट डायरेक्शन, ये सब बातें आपको पता चल चुकी हैं, इसीलिए शायद आपको एक कंटेनमेंट तो फील हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो आपकी प्लानिंग्स हैं, वहाँ पर आप और भी ज़्यादा एक डेडिकेशन रख रहे हो, एक और भी ज़्यादा वहाँ पर फोकस बना कर रख रहे हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। जितने भी लोग अगर आपके लाइफ में बने हुए हैं, अगर वो लोग हमेशा से ही आप लोगों के लिए एक ऑब्स्टिकल बने हुए थे, तो उनके बिहेवियर्स को शायद आप रीड करोगे और भी ज़्यादा अपनी प्लानिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखोगे। जैसे कि मैंने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बहुत क्लियरली बताया था, हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स किन्हीं ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही हैं जहाँ पर इनको लगता है कि अब की बार अगर पहले की तरह ये अपनी प्लानिंग्स किसी
अपनी प्लानिंग्स किसी के साथ डिस्कस करते हो या शेयर करते हो तो उन प्लानिंग्स का फ्लॉप होने का ख़तरा शायद आपको महसूस हो रहा होगा। इसलिए अभी आप बहुत ही ज़्यादा संभल कर चल रहे हो। फाइन, आपको संभलना इसलिए है क्योंकि अब की बार आपको हारना नहीं है। और यही जो एक फीलिंग है कि जो आपने डायरेक्शन जो चुनी है, जो प्लानिंग है आपकी, वो फ्लॉप नहीं हो सकती। ये एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पर शो हो रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ फोकस। मतलब अब आपको पता है कि ये जो रास्ता है, ये जो सिचुएशन है, मुझे यहीं बने रहना है, मेरा फोकस अब हटने नहीं वाला। और शायद ये भी एक समझ लो खुशी होगी आपके अंदर के अब आप अपनी इस डायरेक्शन से हटने नहीं वाले हो। एक अपने ही अंदर एक कंटेंटमेंट आप महसूस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जीत चुकी हूँ या मैं जीत चुका हूँ। फाइन, और यही वजह है गाइस कि आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, डिटरमाइंड और एम्बिशियस मुझे नज़र आ रही हैं। आपको इस थॉट से अब कोई हटा नहीं सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस थॉट से आपको हटा कर दिखाए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपकी भी लाइफ में रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में रहे होंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स और उन डिस्ट्रैक्शंस को आप साइड हटाकर बिल्कुल ही एक फोकस्ड माइंड से, एक पक्के इरादे से किसी एक डायरेक्शन पर बने हुए हो। और आपको पता है वो जो डायरेक्शन है वो दी अल्टीमेट डायरेक्शन है जहाँ पर आपको आपके डिज़ायर की तरफ लीड करेगी। और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं गाइस। आप इन सारी पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है, आपकी एनर्जीज ड्रेन होने लगती हैं किन्हीं लोगों की वजह से या फिर किन्हीं ऐसी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से जो आपके सराउंड होती हैं। वहाँ से आपकी पॉजिटिव एनर्जीज लीक हो जाती हैं और वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आपके अंदर एक नेगेटिवनेस क्रिएट कर देती हैं। फिर आप लोग उस मकसद से हट जाते हो, अपने फोकस को हटा देते हो, फिर वही एक पैटर्न रिपीट हो जाता है। ये जो पैटर्न है ना, वही आपको रिपीट नहीं करना। ये शायद बहुत सारी यहाँ पर सेट ऑफ फेमिनिन समझ गई हैं कि एक जो पैटर्न आपका बना हुआ था, जिसको हम कार्मिक पैटर्न कहेंगे, सेम ओल्ड रही रिपीटेटिव चीज़ें, डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ, स्ट्रगल्स, और आपका सारा हार्ड वर्क बिल्कुल ही वेन में जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें अब आप समझ गए हो, एक क्लैरिटी आपके अंदर आ गई है। अब आप ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहते, ऐसे किन्हीं लोगों को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते जो आपको एक एनर्जी ड्रेन दे देते हैं, आपको एक नेगेटिविटी दे देते हैं। आप ऐसे लोगों से शायद कट रहे हो, बच रहे हो, खुद को उनसे डिस्टेंट कर रहे हो कि नहीं, ये लोग मुझे नहीं चाहिए, इन लोगों की एनर्जीज मेरे लिए एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, ये भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है गाइस, कि अगर आप ऐसे लोगों को पहचान लेते हो जो आप लोगों की एनर्जीज ड्रेन कर रही हैं, तो समझ लेना यू गाइस आर अवेकनिंग स्पिरिचुअली। आपको वो वाइब पिक होने लगती है कि कौन पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, कौन पर्सन आपके लिए नेगेटिव है, कौन आपके लिए वेल विशर हैं, कौन आपका बुरा चाहते हैं। एक एनवियसनेस आप उनकी आंखों में देख सकोगे। जब ये चीज़ें आपके अंदर बिल्टअप होना शुरू हो जाएं, समझ लेना यू गाइज आर स्पिरिचुअली अवेकनिंग। आपकी जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो रुका नहीं है, वो कंटिन्यू है और आप अवेकन होते जा रहे हो और उन सारी चीज़ों को आप महसूस कर सकोगे। जो लोग भी आपको एक नेगेटिविटी दे रहे हैं, इवन प्लेस भी मैं कह सकती हूँ, अगर कोई प्लेस आपको नेगेटिव वाइब देता है तो वहाँ पर भी आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि दिस प्लेस इज़ अ नेगेटिव प्लेस फॉर यू। उस प्लेस पर आप ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह सकोगे, वहाँ से आप चले जाओगे। ओके, तो इन एनर्जीज़ का एक जो आउटकम है या फिर वेयर इट इज़ लीडिंग, जो भी आपकी अभी सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड किंग ऑफ कप्स। तो हमने जो थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में देखा था कि द मास्टर वाली एनर्जीज थी आप लोगों के लिए। दैट एनर्जी वॉज द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मतलब यहाँ पर आप अपनी डेस्टिनी के खुद मास्टर बन रहे हो, आप वहीं पर जाना चाहते हो।
जो आपकी एक डिज़ायरिंग डेस्टिनी है, जिसको आप डिज़र्व करते हो, आपने इस डेस्टिनी का हमेशा से ही इंतज़ार किया है, इस डेस्टिनी को आपने अर्न किया है। फाइन, अर्न इसलिए कहूँगी क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। ये जो डेस्टिनी है, इस तक रीच होना आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है गाइस। इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे पड़ाव से गुज़रना पड़ा है, और अभी भी चीज़ें बस कुछ वेज में शायद आपके लिए इजी लग रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा स्ट्रगल बाकी है यहाँ पर, क्योंकि द टावर वाली एनर्जीज़ हैं। बहुत सारे सेट ऑफ फेमिनिन्स हो सकता है एक आइदर टावर वाली एनर्जीज़ में अभी बनी हुई हैं, या फिर ये टावर आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। फाइन, ये टावर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे गया, एक ट्रिगरिंग दे गया, बहुत ही हाई लेवल वाली ट्रिगरिंग, जहाँ पर आपने ज़िंदगी की एक बहुत ही डीपेस्ट रियलिटी को अंडरस्टैंड किया। एक समझो आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से कुछ लर्न करके आए हो, कुछ वहाँ से एक हीलिंग लेकर आए हो। फाइन, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स हो सकता है अभी हील हो चुकी होंगी, और यहाँ पर क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ हैं, तो ज़रूर ये जो भी पर्सन हैं गाइस, ये आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। मतलब ये आपके मैस्कुलिन हैं, और आपको एक हीलिंग देने के लिए ये आपकी ज़िंदगी में वापस से आएंगे, अगर कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज़ में बनी हुई हैं तो। और क्योंकि किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जीज़ हैं, ये एक हायर सेल्फ भी हो सकता है आपके मैस्कुलिन का, तो अगर आप इनके साथ एक 5D पर कनेक्ट महसूस नहीं कर रहे हो, तो इनके हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी आप लोग बना पाओगे, जो कि अभी शायद आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब आप इनसे कनेक्टिविटी बना लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ध्यान लगाओगे, इस पर्सन के उस हायर पावर को इमेजिन करोगे, एक कनेक्ट, जैसे कि आप पहले इनके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए आपको पहले खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट में आना पड़ेगा। ये आप बहुत ही डीप मेडिटेशन के साथ कर सकते हो। आप अपनी इस 3D वर्ल्ड को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। फाइन, आप अपनी अंतरात्मा को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक लाइट सोल आपको फील होगी, मतलब जो दुनिया का बर्डन है वो बिल्कुल ही हटने लगेगा आपके माइंड से। आप अपने सबकॉन्शियस को टच करने लगोगे। ऐसी सिचुएशन में आपको अपना हायर सेल्फ दिखाई देगा, मतलब आपको लगेगा कि यस यू आर द प्योर सोल। आप एक लाइट सोल हो जिस पर किसी तरह का कोई दुनियावी बर्डन नहीं है। आप बिल्कुल ही एक लाइट सोल की तरह, जस्ट लाइक अ फेदर। फेदर कितना लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, उस वे में आप अपनी सोल को महसूस करोगे। जब इस स्टेज तक आप पहुंच जाओगे, समझ लेना कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो। तब आप अपने जब पर्सन के बारे में सोचोगे तो इनका हायर सेल्फ भी आपको दिखाई देगा, और इनके हायर सेल्फ से जब आप मिलोगे, एक कनेक्टिविटी वहाँ पर आप जब बना लोगे, तो वो जो हीलिंग का लेवल है उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको इतना सुकून मिलेगा कि ऐसा लगेगा कि ये आपका नया जन्म हुआ है। तो आपकी सारी जो वुंडेडनेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी गाइस। कभी ये ट्राई करके देखना, सबके साथ पॉसिबल है, क्योंकि हमारा हायर सेल्फ हमारे ही साथ होता है। तो बस आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की देर होती है। एक बार आप खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए तो फिर आप किसी के भी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। तो आपके मैस्कुलिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की तरह आपकी लाइफ में वो हीलिंग लेकर आएंगे। लिटरली भी 3D लेवल पर भी हो सकता है आप दोनों की यहाँ पर एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। इस पर्सन से अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दिस पर्सन कैन बी एबल टू कम्युनिकेट विथ यू, और एक हीलिंग मिलेगी यहाँ पर आपको। अगर बहुत लोगों के लिए एक लिटरल कम्युनिकेशन ना भी हो गाइस, तो 100% आप लोग एक 5D लेवल पर इस पर्सन के साथ कनेक्टिविटी भी बना सकोगे। और एक बार जब इनका हायर सेल्फ आपको महसूस होने लगा, तब आप इन पर एक टेलीपैथी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन्हें मैसेजेस सेंड कर सकते हो वाया द टेलीपैथी, और इनसे जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप इन पर एक डाउनलोड देना चाहते हो, तो वो आप दे सकते हो। इनके सबकॉन्शियस पर वो डाउनलोड जाएगा गाइस, और ये 3D लेवल पर एक्ट भी कर पाएंगे। तो इज़न्ट इट ग्रेट गाइस कि आप अपने मैस्कुलिन के 5D लेवल से अब एक कनेक्टिविटी में आ पाओगे। जितनी भी फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन के साथ ऑन अ 5D लेवल एक डिसकनेक्ट
महसूस कर रही थी, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने मैस्कुलिन के साथ एक 5D लेवल वाली कनेक्टिविटी में आ सकोगे गाइस, और वहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन से ढेर सारा कम्युनिकेशन रख सकते हो जो कि 3D लेवल पर एक इम्पैक्ट लेकर आएगा। ऑलराइट, तो आई होप आज का ये जो शिफ्ट है काफ़ी सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।